आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह एक युवती का शव मिला था अम्बगान के एल्डोराडो होटल से, जहां एक होटल में एक रूम में 2 युवतियां और दूसरे रूम में 2 युवक रह रहे थे। उसमें एक युवती का शव मिला था और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और इसी बीच एक अखबार ने, एक हिंदी के अखबार ने अपनी जो हेडलाइन बनाई वो काफ़ी आपत्तिजनक थी। इसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक कंप्लेन भी दाखिल की गई थी साइबर पुलिस स्टेशन बिष्टुपुर में, जिसमें अपनी आपत्ति को दर्ज कराया गया था। उसमें ये मांग थी कि जिस तरह से हेडलाइन बनाई गई है, जिस तरह से न्यूज़ पोर्टल ने उसको छापा है और उसके बाद जिस तरह से वो शाया किया गया है, वो आपत्तिजनक था। और ये सचमुच में हमने भी देखा था, ये आपत्तिजनक था। अगर आप उस अखबार के पढ़ने वाले हैं, यानी अगर आप वो अखबार पढ़ते हैं, तो आपको भी ख्याल होगा कि वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल था। बहरहाल अब पुलिस केस के बाद अब ये मामला आस्ते आस्ते तूल पकड़ता जा रहा है और अब आज़ाद समाज पार्टी इसमें कूद पड़ी है। आज़ाद समाज पार्टी ने और उसके कार्यकर्ताओं ने बाकायदा जुगसलाई की ईदगाह मैदान में एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें इस अखबार के बहुत सारी कॉपियों को नजर आतिश कर दिया गया, यानी जला दिया गया। उस अखबार की कॉपियों को जलाया गया और ये भी अपील की गई कि इस अखबार को लोग ना पढ़ें, यानी इसका सामाजिक बाइकाट करने की भी अपील आज़ाद समाज पार्टी और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आई है। और हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई, सबका ये कहना था कि हम इस अखबार के पढ़ने वाले थे और हमें दुख हुआ कि इस अखबार में किस तरह छापा। उनकी मांग थी कि सिर्फ वर्बल माफ़ी मांगने से नहीं होगा, जिस तरह से आपत्तिजनक खबर छापी गई थी, जिस तरह से हेडलाइन बनाई गई थी, उसी तरह से माफ़ीनामा भी छापा जाए। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मामला तब हुआ जब भास्कर को सब जलाओ मिल गया। शायद आपने शक था, डाउट था, उसके बारे में दैनिक भास्कर ने ऐसा लिख दिया था, मुस्लिम कॉल गर्ल, जिसको लेकर ये मामला होता जा रहा है। दैनिक भास्कर मुर्दाबाद, 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 दैनिक भास्कर मुर्दाबाद, 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 गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या वो आप लोग लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं दैनिक भास्कर के लिए, तो कुछ रिस्पॉन्स आया है दैनिक भास्कर की तरफ से? अभी तो फिलहाल हमने दैनिक भास्कर के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में, साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसका जांच का कार्रवाई चल रहा है। आगे चल के कार्रवाई कुछ ना कुछ होगा, जिसका जानकारी हम लोगों को मिलेगा तो आप सभी को बताएंगे। लेकिन जब से हमने एफआईआर दर्ज किया और दैनिक भास्कर को जलाना चालू किया और पूरे समाज ने बहिष्कार करना चालू किया, तब से दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं वो संपर्क कर रहे हैं, जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है। जब तक वो अगर लिखित नहीं देंगे पेपर में कि उनसे ये गलती हुई है, तब तक का नहीं हो सकता। जबानी हम लोगों को माफ़ी नहीं चाहिए कहीं पर भी। नहीं भाई, क्या लग रहा है आपको, दैनिक भास्कर अपनी गलती को मानेगा? पूरा स्टेट लेवल पर कभी रिस्पांस कुछ नहीं आया? अभी रिस्पांस तो उसने किया नहीं, बस वो अपने जवान से बोला है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मगर माफ़ी उनका वैसा नहीं चलेगा जैसे उसने पेपर में पूरा लिखा था। उसी तरह जब तक वो पेपर में लिख के नहीं दे माफ़ी मांगे, तब तक उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या दैनिक भास्कर पेपर लेते हैं क्या आप? नहीं, अब नहीं लेंगे। लेते थे, अब नहीं लेंगे। नहीं लेंगे इसलिए कि इस तरीके से बातें करता है, मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, आप आम लोग हैं।